कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कभी कभी लोग पीतल को भी सोना समझ बैठते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़के ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी शादी के लिए एक प्रोफाइल डाला था ताकि उसकी शादी हो सके। अब उसने अपनी प्रोफाइल में अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, ऐसी बातें कि कोई भी देखकर उससे बातचीत करने की कोशिश करे। जब लड़कियां उसे देखती थी, उससे बातचीत करने की कोशिश करती थी, तो शुरुआत में चैटिंग होती थी। चैट के बाद वो एक दूसरे से नंबर भी शेयर कर लिया करते थे, और नंबर शेयर करने के बाद जब उनकी बहुत सारी बातें होती थी तो पता चलता था कि उस लड़के को अंग्रेजी नहीं आती। हालांकि देखने में वो साउथ फिल्म के हीरो के जैसा दिखता था, और इसलिए उससे उसकी प्रोफाइल को देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाया करता था। धीरे धीरे करके लगभग 9 लड़कियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद उससे शादी नहीं की। लेकिन वो लड़का लाइन में लगा हुआ था, प्रोफाइल उसकी लाइन में लगी हुई थी ताकि कोई लड़की तो आएगी, उससे शादी करेगी। शादी होती जरूर है, लेकिन शादी के बाद जब असलियत का खुलासा होता है तो हर कोई इस शादी को लेकर हैरान था। उन्हें लग रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वाकई आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको सन्न कर देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है तो कर्नाटक प्रदेश के मैसूर की, लेकिन शुरू होती है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 45 साल की प्रिया, जिसका तलाक हो चुका था। अब तलाक के बाद वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, इसलिए उसने मैट्रिमोनियल साइट पर वो लड़का तलाश कर रही थी, देख रही थी। और एक दिन उसे एक प्रोफाइल दिखाई देती है महेश केबी नायक की, जो कि कर्नाटक प्रदेश के मैसूर शहर का रहने वाला। उस पर लिखा हुआ था कि वो हड्डी रोग विशेषज्ञ है। देखने में अच्छा था, प्रोफेशन उसका अच्छा था। जब उसके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई थी तो लड़की को लगता है कि शायद जिसकी उसको तलाश थी वो मिल गया है। 22 अगस्त 2022 को पहली बार उसने उसकी प्रोफाइल को देखा था। उसके बाद उसे चैटिंग करना शुरू कर देती है, और चैट करने के बाद धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है। और जैसे ही बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है तो दोनों एक दूसरे से मोबाइल जो नंबर था वो आदान प्रदान कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब लड़की भी अपने मन की बात करती थी उससे, और लड़का भी मन की बात करता था, लेकिन दोनों की एज में कुछ अंतर था। लड़का 35 साल का तो लड़की थी 45 साल की। लेकिन दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। लड़की ने अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हकीकत उस लड़के के सामने रख दी। उस लड़के ने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ। जब भी मैं देखता हूँ तो लड़कियां मुझे अंग्रेजी ना आने की वजह से फेल कर देती हैं, शादी तो करनी ही है। लड़की भी सुंदर थी, लेकिन वो 45 साल की थी जरूर, लेकिन लगती नहीं थी। कुल मिलाकर दोनों आपस में जब बातचीत का सिलसिला आगे शुरू करते हैं तो ये शर्त रखते हैं कि पहले हम एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे को जान लें, और जब जान लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आगे चल के शादी का फैसला लेंगे। ठीक वैसा ही होता है। लड़की ने कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ। तब लड़की विशाखापट्टनम से मैसूर शहर के लिए चलती है 22 दिसंबर 2022 को। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, और मैसूर के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं। उन हिस्सों में जहां पर देश के अलग अलग दुनिया के लोग घूमने के लिए आया करते थे। उस लड़के ने उसको अच्छे होटल में खाना खिलाया, उससे अच्छी अच्छी जगह पर घुमाया। अब यहाँ पहली बार जो लड़की मिलती है तो पहली बार में ही उसको दिल दे बैठती है। अब यहाँ से जाने के बाद उन दोनों ने फैसला कर लिया था, उन्हें लग रहा था कि जो भी होता है जिंदगी में वो अच्छा ही होता है। ये सोचकर उन्होंने कहा कि हम देर से जरूर मिले, लेकिन अच्छा हुआ कि हम लोग मिल गए। लड़की उससे कहती है कि हम लोग शादी कर लेते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। और शादी के लिए पंडित से बाकायदा दिन भी मुकर्रर कराया जाता है, एक तारीख निकलवाई जाती है, और तारीख निकल के आती है 28 जनवरी 2023 को। जब तारीख निकल के आती है तो लड़का उससे पूछता है कि शादी करें कहाँ, क्या विशाखापट्टनम में शादी करें या फिर मैसूर में शादी करें। तो लड़की कहती है कि तुम्हें शादी हमारे यहीं पे करनी चाहिए। लेकिन लड़के ने शर्त लगाई थी कि हम शादी जरूर करेंगे, लेकिन ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे घर परिवार के लोग ही इस शादी में शामिल हों, और मैं तुमसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि घर परिवार के लोग शामिल हों, क्योंकि तुम 45 साल की हो, मैं 35 साल का हूं, और वैसे भी ज्यादा लोगों को पता चलेगा तो सही नहीं लगेगा। कुल मिला के अच्छी हाई प्रोफाइल सोसाइटियों के लोग थे, और विशाखापट्टनम में एक 5 स्टार होटल में ये दिन तारीख तय कर ली जाते हैं, और शादी होने लगती है। जब शादी होती है तो लड़के की तरफ से उसके माँ बाप, उसके परिवार के ज्यादा लोग नहीं आए थे, थोड़े से लोग आए थे। ठीक लड़की के परिवार के भी थोड़े से लोग आए थे। अब ये दोनों 28 जनवरी 2023 को शादी कर लेते हैं। दोनों साथ रहते हैं। एक साथ रहने के बाद जब 2-3 दिन लगातार साथ रहते हैं, तभी वो लड़का कहता है कि मुझे बाहर जाना है, कहीं निकलना है। अब ये दोनों आपस में पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। लड़के ने बताया हुआ था कि वो हड्डी रोग विशेषज्ञ है, और लड़की ने अपने आप को बताया था कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लड़की ने अपनी जो जगह थी जहां मल्टीनेशनल कंपनी थी उस इलाके में भी घुमाया, उससे बातचीत भी कराई, सारा मतलब जो दिखा सकती थी वो दिखाया। तभी लड़के ने कहा कि मेरा फिलहाल एक क्लिनिक चलता है, मैं चाहता हूं कि एक बड़ा हॉस्पिटल बनाऊं, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। इस लड़की का नाम, जिसका प्रिया होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है, प्रिया से जब अपनी मांग करता है केबी नायक,
तो लड़की कहती है कि मेरे पास इतने सारे रुपए नहीं है, यानी कि 70 लाख रुपए की डिमांड जब करता है तो लड़की के होश फाख्ता हो जाते हैं। अभी शादी को 3-4-5 दिन ही हुए हैं और शादी के तुरंत बाद ही उसने इतनी बड़ी रकम की जो डिमांड की है, तो लड़की थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि 70 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊं। लड़की ने कहा कि अगर 2, 4, 5 या 10 लाख रुपए की जरूरत है तो बताओ, लेकिन मेरे पास ज्यादा नहीं है। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो 15 लाख रुपए नगद है, इससे ज्यादा है नहीं। लड़का 15 लाख की बात सुनने के बाद कहता है ठीक है 15 लाख है तो 15 लाख ही दे दो, लेकिन लड़की कहती है नहीं वो दे दूंगी। इसी बात को लेकिन दोनों में कुछ कहा सुनी भी शुरू हो जाती है। लड़का मौका पाते ही 5 फरवरी 2023 को 15 लाख रुपए और साथ ही जो उसके पास गहने रखे थे, जेवरात रखे हुए थे, उन्हें लेकर वहां से वो भाग जाता है, निकल जाता है। अब लड़की ने सोचा कि जब अपने जॉब से वापस घर पे आती है, जैसे रोज मिलता था लेकिन वो लड़का मिला ही नहीं, जब केबी नायक घर पे नहीं मिलता है तो ये प्रिया इतना ज्यादा परेशान हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार वो कहाँ चला गया। उसको फोन करती है तो शुरुआत में तो फोन उठता है, वो कहता है कि मैं किसी काम से बाहर निकला हुआ हूँ, आ जाऊंगा। लेकिन जब 1-2 दिन बीत जाता है और जब कम्युनिकेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, इसका नंबर भी अभी नहीं उठता है, तो लड़की प्रिया में बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और परेशान होने के बाद वो सीधा जाती है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जाकर एक एफआईआर कराती है मैसूर में और कहती है कि एक लड़का है जिसका नाम है महेश केबी नायक, उसने उससे शादी की है और उसने 15 लाख रुपए साथ ही उसकी जो ज्वेलरी थी, जेवरात थे, वो लेकर गायब हो चुका है। उसको उसने कई बार कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। आखिरकार करें तो क्या करें। अब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद इस लड़के के बारे में जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही थी, लेकिन हड्डी रोग विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक सर्जन मैसूर में इस नाम का यानी कि महेश केबी नायक के नाम से था ही नहीं। पुलिस ने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब पुलिस को सफलता मिल नहीं पा रही थी। तब पुलिस ने अब उस लड़की से एक जो नंबर था जिससे बातचीत होती थी, वो नंबर भी नोट कराया हुआ था। तो पुलिस ने उसका जो नंबर था सर्विलांस पे लगाया। सर्विलांस लगाने के बाद जो उसकी लोकेशन वगैरह कई महीने बीत जाते हैं, यानी कि बात है जुलाई के प्रथम सप्ताह की, उसकी लोकेशन मिलती है और लोकेशन मिलती है तुमकुरू में लोकेशन मिलती है। तुमकुरू में लोकेशन मिलने के बाद 9 जुलाई को इसे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इसको लेके आती है, साथ ही पुलिस इसका जो सीडीआर था वो भी निकलवा लेती है। और सीडीआर निकलवाने के बाद कुछ नंबरों पर इसकी लगातार बातचीत होती थी। तो यहाँ की जो एक एम राधा नाम की एक सब इंस्पेक्टर होती हैं, उन्होंने इन नंबरों पर बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार ये नंबर किसके हैं, कौन है। तभी पता चलता है कि ज्यादातर महिलाओं के नंबर हैं। वो बैठी हुई एक फोन लगाती हैं और फोन लगाने के बाद बातचीत करते हैं कि आप कौन बोल रही हैं। तो वो कहते हैं कि मैं फला महिला बोल रही हूँ, अपना नाम बताती है। और जैसे सब इंस्पेक्टर उसका नाम पड़ताल करती है तो उसके बाद पूछा जाता है कि क्या तुम महेश केबी नायक को जानती हो। तो महिला शुरुआत में इनकार करती है, लेकिन बाद में जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है कि क्या तुम जानती हो, तो कहती है कि हाँ जानती हूँ, वो मेरे हस्बैंड है, मेरे शौहर है, मेरे पति हैं। जब अपने पति के बारे में बताती है, वो कहती है आइए थाने में आइए, आपसे बातचीत करनी है। फिर इसी तरह से धीरे धीरे करके लगातार फोन पर बातचीत होती रही। अब वो सब इंस्पेक्टर एक एक करके अपने ऑफिस में लगभग 23 महिलाओं को बुला लेती है। अब 23 महिलाओं को बुलाया जाता है तो उनमें से 15 महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्होंने ये स्वीकार किया कि इन्होंने महेश केबी सिंह से शादी कर रखी है। साथ ही इसमें 9 महिलाएं ऐसी होती हैं, उन्होंने कहा कि हमारी शादी को लेकर बातचीत तो चल रही थी, लेकिन इस लड़के को अंग्रेजी कम आती है और अंग्रेजी कम आने की वजह से उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं की थी। लेकिन वो चाह रही थी, सोच रही थी कि इससे शादी हो जाए। जब ये सब इंस्पेक्टर ये बात सुनती है तो उससे बड़ी हैरानी होती है, और इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि लगभग 5 महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपए इस महेश केबी नायक को दे दिए हैं और जो कभी वापस मिलने की संभावना दिखती ही नहीं है। जब महिला सब इंस्पेक्टर की बात सुन रही थी तो उसको यकीन नहीं हो रहा था। साथ ही जो 15 ऐसी महिलाएं आई थी जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि इनकी शादी हो चुकी है, 15 में से 3 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनको 5 बच्चे हैं और वो 5 बच्चे इसी केबी नायक की वजह से ही पैदा हुए हैं। तो ये बात जब उन्होंने यानी कि सब इंस्पेक्टर एम राधा ने उच्च अधिकारियों से बताया कि सर ये जो शिकायत है प्रिया की अकेली की नहीं है, बल्कि ऐसी 15 और महिलाएं हैं जिन्होंने शिकायत की है। इनमें से 9 महिलाएं अलग हैं जिनसे शादी करना चाहता था, यानी कि अब तक ये लगभग 24 महिलाओं से शादी कर लेता यदि इसकी अंग्रेजी ठीक ठाक होती। अब पुलिस ने उसको पकड़ तो रखा ही था। पकड़ने के बाद उससे जब सख्ती से पूछताछ करती है पुलिस अपने तरीके से, तो शुरुआत में तो वो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन जब सभी महिलाओं के नाम, उनके पता, उनके एड्रेस सब कुछ दिखाए गए, उनके फोटोग्राफ्स दिखाए गए, तब कहीं जाकर महेश केबी सिंह टूट जाता है और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हकीकत सामने रखता है। तो पुलिस को वाकई हैरानी होती है। दरअसल इस लड़के के माता पिता हैं और माता पिता के साथ साथ ये 2 भाई भी हैं इसके, और ये रहने वाला है बेंगलुरु शहर का एक शंकरी एक जगह है, वहां का रहना है, वन शंकरी, वहां का रहने वाला था। ये साल 2013 में पहली शादी करता है मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से, और शादी करने के बाद वहां बताता कुछ और है कि वो इंजीनियर है, लेकिन वो इंजीनियर होता नहीं है। वो 5वीं पास था
पढ़ा लिखा ज्यादा होता ही नहीं है। हालांकि उसको बचपन से एक्टिंग करने का शौक था, वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, इसलिए बातचीत करने में माहिर था, उसकी बातों में बात मिठास होती थी। और जब ये लड़कियों से चैटिंग करता था, चैटिंग के बाद फोन पे बातचीत करता था, तो कोई भी लड़की, कोई भी महिला आकर्षित हो जाती थी। लेकिन बातचीत के दौरान ये सबसे पहले एक बात देखता था, महिला की उम्र ज्यादा हो तो चलेगी, महिला विधवा हो तो चलेगी, महिला तलाकशुदा हो तो चलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा उसके पास पैसा होना चाहिए, वो अमीर होनी चाहिए। इसे कोई मायने नहीं रखता वो तलाकशुदा हो, विधवा हो या उसको बच्चे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अमीर होनी चाहिए। पहली शादी करता है और पहली शादी करने के बाद, पहली शादी भी एक ऐसी महिला से करता है जो विधवा होती है, शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो महिला इस पर आरोप लगाती है कि ये मुझे छोड़ के चला गया है। मुकदमा दर्ज कराया जाता है, लेकिन पुलिस उस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लेती है, जिसकी वजह से ये इसकी बल और बढ़ता चला जाता है और बढ़ने के बाद ये लगातार शादियां करती रहता है। ठीक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से शादियां होती रहती हैं, उनसे पैसे ऐंठता था और ऐंठते ऐंठते उसने लगभग 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम महिलाओं से अपने कब्जे में ले ली थी। यही इसका शौक था कि अमीर घर की महिलाओं को अगर ये अपने चक्कर में फंसाएगा, उनसे पैसे अगर कब्जे कर लेगा, ठग लेगा, तो उससे उसकी जिंदगी चलती रहेगी। और इसी बीच में इसके माता पिता से, इसके भाइयों से भी झगड़ा हो जाता है। इसके पिता ने इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का भी आरोप लगाया था। इसके पिता ने जब पुलिस के सामने पेश होते हैं तो बताते हैं कि ये आरोप लगा था कि ये मारने की कोशिश कर रहा था। जब ये इसका पिता, इसकी माँ जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो इससे ज्यादा हैरानी की बात यह होती है कि जो प्रिया होती है इसके माँ बाप को देखकर कहती है कि ये तो इसके माँ बाप है ही नहीं। जब ये बात कही जाती है तो कहते हैं कि यही इसके असली माँ बाप हैं। तो वो कहती है कि जो शादी में आए थे, जो फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं, तो फिर ये कौन थे? तो पता चलता है कि वो भी एक्टिंग करने वाले थे। वो जब भी शादी करता था तो नकली माँ बाप लेके आया करता था, नकली भाई बहन बनाकर लेके आया करता था, नकली रिश्तेदार लेके आया करता था और उनको वो पैसे दिया करता था। किसी को 3,000 रुपए तो किसी को 4,000 रुपए, किसी को 5,000 रुपए। वो हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से उन्हें कैसे मैनेज करता था कलाकारों को ये तो पता नहीं, लेकिन कलाकार इसकी शादी में कोई परिवार का हिस्सा बन के आया करते थे और सामने वाली महिलाओं को उन्हें यकीन होता था कि ये जो आया है ठीक वैसे ही आया है। साथ ही ये अच्छे अच्छे घरों की लड़कियों को उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। और 15 शादियों का राज इसकी CDR के माध्यम से जो खुलासा होता है, तो पुलिस को, खासकर एम राधा जो होती हैं, सब इंस्पेक्टर जो इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति इतना शातिर आखिरकार कैसे हो सकता है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो ही चुका है, इसके खिलाफ जांच चल रही है। चार्जशीट कम से कम समय में लगाकर इसके खिलाफ कोर्ट से अधिक सजा दिलाने की बात की जा रही है। आगे क्या होगा, कोर्ट इसे कब सजा देगा, ये तो खैर पता नहीं, लेकिन अखबारों के और सोशल मीडिया के माध्यम से जब कहानी लोगों के सामने आती है कि एक व्यक्ति ने 15 शादियां कर ली हैं, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। और 9 शादियां बिल्कुल तैयार थी, बस अंग्रेजी अगर इसे आती, अंग्रेजी बोलना अगर ये जानता, तो शायद ये 9 शादियां भी कर लेता और न जाने कितनी लड़कियों को इसने रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि यदि कोई भी शादी कर रहा है, खासकर इंटरनेट की दुनिया के माध्यम से, चाहे वो मैट्रिमोनियल साइट हो या फिर सोशल मीडिया की जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है या फिर फेसबुक है या व्हाट्सअप है, ऐसे बहुत सारे साधन हैं, इंस्टाग्राम है, वहां पर अगर लड़कियां या लड़के मिल रहे हैं तो पहले उनकी पूरी अच्छी तरह से छानबीन कर ली जाए, उनके बारे में जानकारी जुटा ली जाए। कहते हैं कि जो शादियां अरेंज मैरिज के माध्यम से होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं, लेकिन लव मैरिज की जो शादियां होती हैं वो कम दिनों इसलिए चलती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारी जो सच्चाइयां होती हैं उनको छुपा लिया जाता है, और छुपाने की वजह से ही जब ये हकीकत सामने आती है कुछ वक्त के बाद, तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। और इस कहानी में कुछ ऐसे ही होता है। इस कहानी में 15 जो शादियां कर रखी थी, ये अपनी पत्नियों से काफी दिन तक दूर रहता था। किसी से कहता कि मैं 1 साल के लिए कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं, किसी से 2 साल के लिए कह के निकल जाया करता था। और इसी तरह से लगभग 10 साल में इसने 15 शादियां कर ली थी और उन्हें मैनेज भी कर रहा था, उनसे बातचीत भी कर रहा था, उनसे बच्चे भी पैदा हो रहे थे। लेकिन कुछ महिलाओं ने लोक लाज की वजह से कि जो उनका पति छोड़कर चला गया था, किसी से शिकायत नहीं कर रही थी कि ताकि, क्योंकि उसमें कई विधवाएं होती थी, कई तलाकशुदा होती थी, उन्हें लगता था कि शायद अगर किसी को बताएंगे तो बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, जाते जाते आज कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें लवली रावत हैं, छोटू यादव हैं जो मंझावली के रहने वाले हैं, सचिन प्रताप हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही तौफीक अंसारी हैं, राजीव पाठक, यशपाल मल्होत्रा, मोहम्मद हुसैन, अक्षय कुमार, नरसी गुज्जर, शैलेंद्र पाल, इरफान अंसारी, मोहम्मद अरमान अंसारी, प्रदुमन राय, शानू खान, शशिकांत कुमार, अयान कुरैशी, यूसुफ खान, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।